ओम नमः शिवाय। आदरणीय भक्तजनों, आज हम उस परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ महादेव शिव की पावन कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, जिनके चरणों में समस्त सृष्टि नतमस्तक है। शिव जी जो भक्तों के दुखों को हरने वाले, करुणा के सागर और सृष्टि के संहारक, सृजनकर्ता व पालक हैं, उनकी कथा न केवल हमारी आत्मा को शांति देती है, बल्कि हमारे जीवन को सत्य, तप और भक्ति के मार्ग पर ले जाती है। आइए हम सब अपने मन, वचन और कर्म से पवित्र होकर पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इस कथा को सुने। यह कथा हमें शिव जी के चमत्कारों, उनकी महिमा और उनके भक्तों के प्रति प्रेम को समझने का अवसर देगी। कथा शुरू करने से पहले आइए एक बार अपने हृदय से भगवान शिव का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे हमारी बुद्धि को निर्मल करें और हमें इस कथा का पूरा लाभ प्राप्त करने की शक्ति दें। ओम नमः शिवाय। शिवलिंग का कृष्ण दर्शन नामक अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब राजा नभ का ज्ञानदायक और कृष्ण दर्शन नामक शंकर जी का परम अवतार सुनो। इक्ष्वाकु वंश में श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभ का जन्म हुआ था, जिसके पुत्र नाभाग उसके विष्णु भक्त अम्बरीश हुए थे। अब उन्हीं अम्बरीश के पितामह नभग का चरित्र सुनो, जिसे स्वयं शंकर जी ने ज्ञान दिया था। जब नभग बहुत दिनों के लिए गुरुकुल में विद्या पढ़ने चले गए तो उनके इक्ष्वाकु आदि भाइयों ने राज्य का विभाजन करवा अपना भाग तो ले ही लिया, किंतु उन्होंने नभ का भी भाग हड़प कर लिया। जब ब्रह्मचारी नभग सब वेदांग पढ़कर गुरुकुल से लौटे तो अपना भाग मांगने लगे। भाइयों ने कहा, विभाग करते समय तो हमें तुम्हारा ध्यान ही न रहा, और अब जो कुछ है पिता के पास ही है, उसमें से कुछ अपना भाग लो। नभग पिता के पास गए और सब समाचार कहा। पिता श्राद्ध देव को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने नभग को धैर्य देकर कहा, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल किया है, उनका कहना असत्य है, तुम उनकी बात पर विश्वास न करो। तुम्हारी उन्होंने बड़ी हानि की है, परंतु अब मैं तुम्हें एक उपाय बतलाता हूँ, जिसके करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। आजकल बुद्धिमान अंगिरस ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक छठे दिन उन्हें मोह प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार उनका यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता है। तुम विद्वान हो, वहां जाकर तुम उन्हें उपदेश दो। वैश्य देव सूक्तों को पढ़ उनका यज्ञ पूर्ण कराओ। यज्ञ के पूर्ण होने पर वे ब्राह्मण स्वर्ग चले जाएंगे और वे संतुष्ट होकर तुम्हें अपना बचा हुआ सब धन दे देंगे, जिससे तुम सर्वदा के लिए धन से संतुष्ट हो जाओगे। पितामह का यह वचन सुनकर नभग प्रेम पूर्वक वहां गया, जहाँ पर वह उत्तम यज्ञ हो रहा। उसमें पहुंचकर बुद्धिमान मनु पुत्र 2 वैश्य देव सूक्त स्पष्ट उच्चारण किया। यज्ञ कर्म समाप्त होने पर वे अंगीर ब्राह्मण अपने यज्ञ का अवशिष्ट धन नभग को देकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। परंतु उसी समय शिव जी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले, हे नभग, यज्ञ का अवशिष्ट धन तो मेरा है, इसे तू कैसे ग्रहण करता है? तुझे किसने भेजा है? यह सब मुझसे सत्य सत्य कह। नभग ने उत्तर दिया, इस धन को ऋषियों ने मुझे दिया है, यह मेरा धन है। आप कौन हैं जो मुझे रोकते हैं? तब नभग का कहा हुआ यह सत्य वचन सुनकर प्रसन्न आत्मा कृष्ण दर्शन ने कहा, हम दोनों के वाद विवाद में आपके पिता ही प्रमाण हैं। जाओ उनसे पूछो, वे जैसा कहेंगे हम वैसा मान लेंगे। यह सुन कवि नभग अपने पिता के पास पहुँचे। मनु श्राद्ध देव ने कहा, वह पुरुष देवता शंकर जी हैं, यज्ञ में अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की है।
यदि वे कृपा करें तो तुम पा सकते हो, वहां तुम जाकर उनकी स्तुति करो, अपने अपराध को प्रणाम तथा स्तुति करके क्षमा कराओ। वह सबके अखिलेश्वर प्रभु शंकर जी यज्ञ के अधिष्ठाता हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता सिद्ध और ऋषि उनके अनुग्रह से ही कृत कार्य होते हैं। ऐसा कहकर मनु श्राद्ध देव ने अपने पुत्रों को शंकर जी के पास लौटा दिया। नभग शंकर जी के पास पहुंच हाथ जोड़कर उनको विविध प्रकार से स्तुति करने लगे, अपने अपराधों के लिए बार बार क्षमा मांगे। इसी समय ब्रह्मा विष्णु इंद्रादि सब देवता तथा सिद्ध और मुनिजन भी वहां आए और वे सब हाथ जोड़कर पृथक पृथक उनकी स्तुति करने लगे। तब शिव रूप कृष्ण दर्शन ने प्रसन्न हो नभग से कहा, तुम्हारे पिता ने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है। तुम भी साधु हो, इसमें संदेह नहीं। मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ। मैं तुम पर कृपा कर यह सनातन ब्रह्मा ज्ञान देता हूँ कि तुम शीघ्र ही महाज्ञानी होकर सब वस्तुओं को ग्रहण करो। तुम विकार रहित हो सब सुखों को भोगो और मेरी कृपा सहित इन ब्राह्मणों के साथ सद्गति को प्राप्त हो। ऐसा कह सत्यव्रतियों पर दया करने वाले भगवान शंकर उन देवताओं के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा विष्णु तथा इंद्रादिक सब देवता उनको नमस्कार कर आनंद पूर्वक अपने धाम को चले गए। श्राद्ध देव भी अपने स्थान को गए। फिर अनेक सुखों को भोगते हुए अंत में नभग शिवलोक को चले गए। इस प्रकार कृष्ण दर्शन नामक नभग को आनंददायक शंकर जी का अवतार मैंने कहा, जो सब पापों का नाशक, सज्जनों को भोगदायक, मोक्षदायक और पढ़ने तथा सुनने वालों को सर्व कामदायक है। जो मनुष्य इस चरित्र को सायकाल स्मरण करेगा उस बुद्धिमान को काव्य रचना तथा मंत्र रचना की शक्ति प्राप्त होगी और वह मोक्ष का भागी होगा। इति श्री शिव महापुराण तृतीय रुद्र संहिता का 29वां अध्याय समाप्त। धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ शिव पुराण की सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।